आ रहा है ना? वो दूरदर्शन वाला तो नहीं आ रहा है? अरे ये बनाने की जरूरत नहीं, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बताया तुम लोग को। बनाए ये बना रहे थे। देखो ध्यान से, डिनोट करेंगे यू से। डेल्टा यू जीरो का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। एक बात का ध्यान रखना, जो अभी बता रहा हूं वो गांठ बांध लेना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि बातें को सुनते नहीं है। जैसे अगर अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं दिखता है किसी प्रोसेस में, फिर से बोलो, अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं दिखता है किसी प्रोसेस में, उसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई दिक्कत? इससे ये बात भी पता चल सकती कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर में चेंज दिखा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होबे करेगा। क्या होगा? ठीक है। इफ डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपको? समझ गए बातों से? अरे समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर आपको डेल्टा यू में डिफरेंस दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर में चेंज दिखेगा। और अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये सब बार बार रिपीट होंगे आपके सवालों में। इसका मतलब है टेम्परेचर समझो कितना बेसिक चीज है ना? थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर बहुत बेसिक चीज है। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली फंक्शन है बेचारा टेम्परेचर का। चेंज हो रहा है दिख रहा है, नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है ना? बहुत बेसिक। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा बता दिया था, याद तो होगा नहीं। कितनी बातें तुम लोग याद करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कितनी याद करनी पड़ती है। अरे वो तो मतलब रट्टा मारना ही पड़ता, उसमें क्या करेगा। अरे बहुत, सबसे ज्यादा याद तो उसमें रखना पड़ता है। 2 दिन नहीं पढ़े, पता चला आज जीवन में कुछ किया ही नहीं थे। वो सांप बिच्छू के नाम वाले चैप्टर है ना, स्पीसीज वाले। हाँ, हट गए वो सब अब? है क्या? किस चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल किंगडम। उसमें वही सब पढ़ा है। अब प्लांट वाले में भी प्लांट के अलग अलग नाम होते थे। गु, गुलाब है, अच्छा ठीक, गुलाब के अलग, गेंदा के अलग, कटहल के अलग। आईयूपीएसी नाम है? तो केमिस्ट्री में तो रूल है, आईयूपीएसी से मान लो किसी को रट्टा मारेगा। अरे थाली कितना बजा रहे, 10,000 एक्सेप्शन का है यार। बोलो बोलो बोलो, खूब बोलो। अब देखो, इंटरनल एनर्जी में चेंज 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, जितनी बातें बता रहा हूं सब ध्यान से सुनो। इंटरनल एनर्जी में चेंज 2 तरीके से किया जा सकता है। दोनों साइमल्टेनियस भी किया जा सकता है,
या एक को किया जा सकता है, एक को कांस्टेंट रख देंगे, फिर दूसरा को करवाएंगे, पहला वाले को कांस्टेंट रख देंगे। पहला है आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा सकते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज करवा करके आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा सकते हैं। एंड दूसरा वर्क डन उस सिस्टम पे करके आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करवा सकते हैं। दोनों एक साथ भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको कैसे हो सकता है? पहला कंडीशन है बाय डूइंग वर्क, बाय डूइंग, कोई दिक्कत, बाय डूइंग वर्क आप उसके इंटरनल एनर्जी में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, ये क्या है और ये क्या है? सिस्टम का वॉल क्या है ये, और ये सिस्टम को क्लोज कर दिया है, क्लोज मतलब क्लोज खतरनाक, और ये वॉल है एडियाबैटिक। कौन सा वॉल है ये? एडियाबैटिक। कहा ऐसे ही आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी ना, क्या बज गई होगी? हाँ, नो एक्सचेंज ऑफ, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, यहां से कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होने वाला, जो है सो है। ठीक है, अब मैंने इसमें मान लो गैस भर रखा है या लिक्विड भर रखा है और इस पे एक पैडल लगा दिया है। ठीक, और पैडल को घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पैडल को घुमा रहे हैं तो एक मैकेनिकल एनर्जी इसको ट्रांसफर हो रहा है, और पैडल को घुमाने से ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे कि नहीं होंगे? तो मैंने इस सिस्टम पे अब क्या कर रहा हूं? वर्क किया कि नहीं किया? बोलो, पैडल घुमाने का क्या मतलब है कि मैं इस सिस्टम पे क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं। लेकिन मैंने एक ऐसा वॉल बना रखा है कि वर्क जो करूंगा उससे कोई डेल्टा क्यू मतलब 0 हीट एक्सचेंज होने नहीं जा रहा है। इससे होगा क्या? हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो होगा क्या कि जो भी वर्क डन इस सिस्टम पे अब हो रहा है वो सारे का इफेक्ट इस सिस्टम के अंदर ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मान लो प्रीवियस इसका जो इंटरनल एनर्जी था वो U1 था। क्या था इंटरनल एनर्जी? U1। और जैसे ही आपने इस पे मैकेनिकल वर्क किया इसके इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? U2। अब बोलेगे U2 होगा कि नहीं होगा? अब तुम ध्यान से समझो, तुमने जो वर्क किया है उस पे, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, ये पढ़ा था कि नहीं? वर्क एनर्जी थ्योरम 9th 10th क्लास, थोड़ा सा तो देखा ही होगा। तो आप जो वर्क कर रहे हैं वो ट्रांसफर एज एनर्जी ही तो हो रहा है सिस्टम में। तो एनर्जी इसके पास पहले से इंटरनल U1 थी ही, एनर्जी और आया, हीट को मैंने पहले ही रोक रखा है, नहीं जाना है बाहर, तो वो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ही ना। क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस है ना, वो वर्क जो कर रहे हो एज ए ट्रांसफर किसमें हो? एनर्जी के फॉर्म में ही तो जाएगा। तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? इसकी इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत? इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बढ़ी? जो आपने वर्क इस पे किया है। समझ रहे मेरी बातों को? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सही बोल रहे, बोलिए, U2 माइनस जो पहले, जो बाद में था और जो पहले। कोई दिक्कत? U2 माइनस U1 दैट इज योर डेल्टा, और इस डेल्टा U को बढ़ाया किसने? तो इसको सीधा लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? समझो मेरी बातों को, समझे? तो पहला तो आप वर्क डन करके उसके इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत? एक और बात जो वहां थोड़ा सा स्किप हो गया था, आप किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। अजीब बातें बोला ना? हाँ, होती है। किसी सिस्टम के द्वारा टोटल पॉसिबल एनर्जी दैट इज द इंटरनल एनर्जी वो आप कह नहीं सकते क्या है, बहुत मुश्किल काम है, असंभव है। आप किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी नहीं कह सकते। तो बोलेंगे क्या मेजर करते हैं? तब कह ही नहीं सकते तो बेकार पढ़ा रहे हैं आप। इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते। समझ रहे हो बातों को? जैसे मैं आया, मेरी एनर्जी क्या थी? तुम मेजर
तुमको फील हुआ होगा? नहीं। लेकिन मैं आते ही यहाँ पे धुआंधार तरीके से, उतना भी नहीं था, थोड़ा लो तरीके से पढ़ाने लग गया। वो चेंज आपको फील हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? शुरुआत में मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी बातें आपके पास पहुंच रही है कि नहीं, एनर्जी थोड़ी लो रहती है ना। तुमको नहीं पता है कि एनर्जी लो है कि नहीं, लेकिन रहती है। लेकिन अभी क्या हो गई, अब हाई हो गई, तो तुमने ना ही वो फील किया है, ना ही तुम ये फील कर रहे हो। तुम फील किसको कर रहे हो? चेंज को। सेम केस वहां पे भी है। इंटरनल एनर्जी एक्यूरेटली मेजर कर देना कि इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ये होगा, ये इम्पॉसिबल है, नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन चेंज इतना से हुआ है ये तुम कह सकते हो। तो ऑलवेज इंटरनल एनर्जी जब भी कहा जाए तो इसका मतलब ये कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कह रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी का सेंस ही है कि इस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे ना। इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप किसको मेजर कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल। और पहला जो है, आपने सिर्फ और सिर्फ वर्क डन किया है, और वो वर्क डन ही आपको क्या लाया है यहाँ पे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये तो पहला हुआ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? दूसरा, ये तो पहला बताया मैंने। दूसरा बोला था कि वर्क डन नहीं करूंगा, किसके द्वारा इंटरनल एनर्जी चेंज कराऊंगा? हीट एक्सचेंज। किसके द्वारा? हीट एक्सचेंज के द्वारा। बाय एक्सचेंज ऑफ हीट। ये क्या है? एक सिस्टम, और ये क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम का मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने बढ़ा रखा है इधर, ये सब सराउंडिंग है ना, लिख ही देता हूं। और ये क्या है? ठीक, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर, एंड T2 इज ग्रेटर देन, मतलब सराउंडिंग को अपन ने ज्यादा टेम्परेचर पे रखा है। और वॉल कैसा रखा है? नॉर्मल वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, क्लोज सिस्टम है बस। ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है, क्लोज है, मास नहीं जाना है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये पता, ये नेचुरल टेंडेंसी है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, हीट का फ्लो हाँ स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा चंगू? हीट का फ्लो। इसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ती है, स्पॉन्टेनियस होता है ना ये। इसमें आग लगाओगा, तुम तापने लगोगी। कोई बोलती हो कि सर यहाँ से ट्रांजिट करवाने के लिए माध्यम दीजिए हमको, नहीं, फ्लो होने लगेगा। बोलती हो ना? हाँ, ये इसने बड़ा सवाल पूछा है। स्पेस की बातें हो रही है, ये यहाँ भी सिस्टम सराउंडिंग आपस की बातें हो रही है। स्पेस में क्यों नहीं होगा? तो मीडियम के हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम होना जरूरी है। फिर करता नहीं है? सन में आग लगाए, यहाँ नहीं देखा है? गधेरे है ये। इसको लग रहा है सन और अर्थ के बीच हवा बह रही है, पवन देव नहीं है वहां पे। आग लगा रखा है मैंने वहां पे, सॉरी मैंने नहीं, मतलब नेचर ने आग लगा रखा है वो उतना दूर में। इसका इफेक्ट यहाँ दिखता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आदमी अकुलाने लग जा रहा है, 48 से 50 हो जाता है। तो वहां आग नहीं बढ़ रही, तुमको कैसे पता है वहां नहीं बढ़ रहा है? जाती है रोज। देखो, तो T2 ज्यादा है, T1 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इधर हीट का फ्लो होने लगा है। तो सिर्फ और सिर्फ हीट का ही फ्लो, इससे कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। कुछ और सिस्टम मैंने कुछ और लगाया है क्या? नहीं।
अब जैसे ही इसका हीट का फ्लो होगा तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा कि नहीं होगा। तो पहले मान लीजिए इसका जो इंटरनल एनर्जी U1 था, बाद में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हीट जा रहा है ना, हीट जा रहा है तो टेम्परेचर क्या होगी, बढ़वे ना करेगा जी। बोलो, तो इस केस में फिर से U2 माइनस U1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू, होगा कि नहीं होगा। चेंज इन हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, कोई दिक्कत, हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, एक तो वर्क कर दो और दूसरा हीट सप्लाई कर दो। कोई दिक्कत, अरे बोलो, नहीं। और दोनों केस में इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ तो टेम्परेचर चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पहले ही बता दिया था। कोई दिक्कत, लिखो। इसके पास पानी वानी नहीं है जी, कैसे बच्चे हैं यार, कैसा स्टूडेंट बनोगे तुम लोग। हम लोग बाल्टी लेके बैठते थे, जैसे कि हमारे सर पानी, हाँ हमारे यहाँ तो नदी बहते, नदी किनारे ही पढ़ा करते थे हम लोग ना। गुरुजी बोलते पानी वाले जाके पी लीजिए, नदी बह रही है। तुम लोगों ने पढ़ा है बरगद के पेड़ के नीचे, नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए ज्ञान नहीं हुआ। इसको तो लग रहा है पृथ्वी खत्म हो गया है, बरगद का पेड़ ही नहीं, कहाँ से आए हैं लोग। इसको तो लग रहा है कि बरगद के पेड़ के नीचे देवता बैठा देते हैं। तुम देवताओं के बगल में बैठो, देवताओं के नीचे मत बैठो, देवताओं के सामने बैठो, तब ज्यादा ज्ञान होता है। देवता जब सामने बैठ के पढ़ेंगे तो देवताओं को भी ज्ञान होगा, तुम्हें भी ज्ञान होगा, दोनों को ज्ञान होना जरूरी है आज के समय में। हमारे देवता भी थोड़े से अब ओल्ड डेटेड हो गए ना, तो उसको आजकल वाला ज्ञान तुम दो, पुराना वाला ज्ञान उनसे लो, देवता से लो। अरे इंद्रदेव तुमको ज्ञान देंगे पहले वाला, और तुम इंद्रदेव, हम तो लेवे करते हैं, हम तो बैठवे करते हैं, लेकिन वहां कुछ लोग गलत चीजें करने लग जाते हैं, वो लोग धुआं उड़ाने लगते हैं। वो भी देवताओं के लिए जरूरी है, वो लोग देवताओं को सिखा रहे हैं कि कैसे हम इंसान अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। देखो, और देवता उधर से बोले तुम तो बर्बाद हो ही, इसमें करना क्या है, नहीं भी कुछ करोगे तब भी बर्बाद हो। जल्दी लिखिए, घड़ी क्या देख रही हो, घर जाती, कहीं से तुमको मिल जाता दान दक्षिणा सोमवार को, वैसे मिल जाता है। तो घर वाले ना भेजते हैं, भाई थोड़े देगा। चलो लिखो, लिख लिया संजना, ठीक है, चलिए। नहीं नहीं बैठो, पढ़ लो, उसके बाद पानी पीना। अब इन दोनों को आप समराइज कर दीजिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। हाँ हाँ, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है किसके कारण, और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है हीट के कारण। मान लो दोनों कर लो साइमल्टेनियसली, हो सकता है, कोई बड़ी बात है, वर्क डन भी हो रहा है और हीट एक्सचेंज भी हो रहा हो।
तो यहां से ये चीज निकल के आता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ चेंज ऑफ हीट प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, दोनों। ठीक है, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन टू द सिस्टम एंड चेंज इन हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट। कोई दिक्कत? यही फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? थोड़ा, अरे तुम लोग ये सब बातें तो पढ़े होगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे तो। अब बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स कब पढ़े? तो टेम्परेचर में सबकी बातें तो 9th वाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा होगा ना। क्रिकेट खेलती हो? लो 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 जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैंने कहा दोनों प्रोसेसेस एक साथ करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगा। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा इज यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। कोई दिक्कत? समझ गए? वही बात है ना, जब अलग अलग किए थे दोनों को क्या कर दो, एक साथ कर दो, यही है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट एंड वर्क डन। नहीं, यही फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, पहले पूछ लो। अरे पूछ। इंटरनल एनर्जी। ठीक है, समझ गए क्या? कोई दिक्कत और किसी को? और किसी को तो ये नहीं पूछना कि क्यू क्या है। ठीक है, यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें दोनों चीज आपको वैरी करता दिखेगा और दोनों का इफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत? यूनिट के लेके कोई दिक्कत नहीं, ये भी एनर्जी होता है, हीट तो खुद एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू जानते हो वर्क डन का भी जो यूनिट है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट ही है ना, सेम ही होता है ना। तो हीट को एनर्जी यूनिट को लेके भी कोई आपको झोल झाल नहीं है, नहीं है ना? कोई दिक्कत? लिख लो, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि उस पर डेल्टा क्यू भी जीरो हो और वर्क डन भी क्या हो? जीरो हो, देन उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? जीरो दिखेगा। ठीक है,
सिंपल सी बात है। और इन दोनों में से कोई भी एक चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आपको दिखना लाजमी है। और इंटरनल एनर्जी में चेंज दिखा, इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो वर्क डन के कारण भी टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होके वर्क के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, ये वर्क क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक, वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कहा था सिस्टम लेने का ऐसा कोई नहीं है कि आप गैसियस सिस्टम लेंगे, सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे, हर जगह एप्लीकेबल है। बट जनरली जो सिस्टम हम लोग लेते हैं वो एक गैसियस सिस्टम ही होता है। ठीक, मैंने जनरली की बातें कही। जनरली का मतलब ये नहीं होता कि वो सर्वमान सार्वभौम सत्य हो गया, ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं। मतलब जनरली का मतलब सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है। जनरली का मतलब है कि हम लोग दूसरा सिस्टम भी ले सकते हैं। सॉलिड के लिए भी थर्मोडायनेमिक्स उतना ही एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी है, गैसियस के लिए। जनरली हम लोग गैसियस सिस्टम लेते हैं। ठीक, और गैसियस सिस्टम पे मैं क्या करना चाहता हूं, वर्क करना चाहता हूं। वर्क का मतलब समझते हैं आप कि आपने कहीं फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाने के कारण देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, और उस इवोल्यूशन से आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। और उस डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो हम लोग कहते हैं ना कि सिस्टम पे या सिस्टम के द्वारा क्या किया गया है, वर्क किया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप लोग वर्क आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आता होगा, फोर्स dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, या एक्स ही लिख दो। dx तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं ना। डॉट भी लिख दूंगा तो आप लोग घबराते नहीं है, देख लेंगे सर डॉट क्या है, देख ही चुके हो ना डॉट। क्या डॉट, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वर्क क्या होगा, कौन सा क्वांटिटी होगा, क्या लगता है तुमको, स्केलर की वेक्टर, क्यों लगता है सर, ही क्यों, तुमको वेक्टर लगा नहीं भाई, ये फील होना चाहिए, ये फील होना चाहिए। और किसी को कुछ लग रहा है, अरे बोलो। एक स्यूडो स्केलर भी चलता है, वो तो नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हाँ, टेंसर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर, बट ठीक है उसको स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। ऐसे तो स्केलर भी टेंसर है 0 डिग्री का, छोड़ो दो सब बातें बाद में हम लोगों ने। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद याद करो, जो वैल्यू निकल के आती थी उसमें डायरेक्शन नहीं रह जाता था। याद करो गाहे बगाहे कुछ अक्षर तुम्हारे दिमाग में, आई डॉट जे, आई डॉट के एंड आई डॉट आई, और डॉट लेने के बाद कुछ नहीं बचता था। याद आया कुछ, बस बस बस, याद आया। अरे आई डॉट आई आता था, कुछ और डायरेक्शन का कुछ रह जाया उसके पास तो स्केलर हो गया। यही बोला था मैंने कहा था फील नहीं, जब डॉट लिख दिया तो वहीं पकड़ लेना चाहिए था तुमको, स्केलर होगा। बोलने तुम लोग को तो फील हो रहा था, इसको तो अलग फील हो रहा था। हम नहीं पढ़े, जिंदा का हो। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए मैं एक सिस्टम बनाता हूं, क्या बनाता हूं, ठीक है, ठीक, इस सिस्टम में इधर से इसको ऐसे क्लोज कर दिया है मैंने,
और इधर लगा दिया है एक सर्कुलर वॉल टाइप का, और इधर एक पिस्टन ऐड कर दिया इसके साथ, ठीक है। और इधर भरा हुआ है आपको गैस, ये पिस्टन है जो अप डाउन करेगा, ठीक, कोई दिक्कत? अरे बोलो। और एक्सटर्नली आप क्या लगा रहे हैं इस पे? फोर्स लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। इनिशियली अभी कोई फोर्स नहीं लगाया, शुरू किया आपने, इनिशियली इसका प्रेशर जो है P1 है और इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे ही पिस्टन को आप अंदर की तरफ मूव करवाइएगा तो इस गैसियस जो सिस्टम है उस पे आपको अंदर की तरफ प्रेशर लगना शुरू होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बोलो। और ऐसा नहीं है, गैस भी इधर की तरफ एक प्रेशर लगा रहा है, ये भी इधर प्रेशर, फोर्स लगा रहा, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर ना, तो फोर्स लगा रहा हो तो प्रेशर ही हुआ ना, वो मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि यूनिट एरिया पे इतना फोर्स लगा रहा तो प्रेशर बन गया वो, ठीक है। तो मैं जो बाहर से जो प्रेशर आप लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर से प्रेशर नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो ये P एक्सटर्नल है, ये कौन सा है? P प्रेशर क्या होता है जी? वेक्टर के स्केलर, हाँ स्केलर ही होता है, फील हुआ ना? ठीक है, स्केलर होता है, अच्छी बात है। तो अंदर से आपको ये प्रेशर लगा रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप पिस्टन को क्या करवाइए? अंदर की तरफ मूव करवाए, तो ऑब्वियस सी बात है P एक्सटर्नल जो होगा, P इंटरनल से क्या रखना पड़ेगा आपको? ऑब्वियस बात, तभी अंदर की ओर जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा, इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर यही ज्यादा होगा तो धकेल देगा बाहर की तरफ हो, ये तो सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसको अंदर की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो अच्छी बात है, P एक्सटर्नल मैंने इससे ज्यादा रखा, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं रखा, अच्छा खासा ज्यादा रखा, ठीक है। तो एक ही बार में मैंने स्टेट चेंज किया और ला दिया अपने पिस्टन को यहाँ पे, कोई दिक्कत? बोलो। प्रेशर चेंज किया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, पिस्टन ला दिया यहाँ पे। अब बताओ इसका प्रेशर का स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा P2, और वॉल्यूम भी चेंज होगा कि नहीं होगा? वो हो जाएगा क्या? V2। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब दूर से खड़ा व्यक्ति बोलता है कि आपने इस सिस्टम पे वर्क किया है, तो मैं बोलता हूं यस, मैंने इस सिस्टम पे वर्क किया है, क्योंकि मेरे कारण इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो चुका है, तो मैंने क्या किया है? वर्क किया है। कि बोलेगा कितना वर्क किया है, मैं क्या जवाब दूंगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलेगा ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बताइए, लेकिन ये गैसियस सिस्टम है, यहाँ पे एक आपके पास वेरिएबल फोर्स नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है? प्रेशर रहता है, प्रेशर के टर्म में बताइए। तो ठीक है, मैं प्रेशर के टर्म में बताता हूँ, कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? तो वर्क डन जो मैंने किया इस सिस्टम पे, उस वर्क डन को मैं बताना चाहता हूं किसके टर्म में? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम तो खुद आ जाएगा, मैं प्रेशर के टर्म में ही बताना चाह रहा हूं। तो फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए तो, प्रेशर इंटू एरिया, बोलो, प्रेशर इंटू एरिया लिखा जा सकता है ना, एंड डॉट dx। कोई दिक्कत? अरे बोलो। यहाँ एरिया एक वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, तब उन दोनों का डॉट मिलके ना नंबर आएगा, तब ना ये भी स्केलर रह जाएगा, ना ये वेक्टर हो जाएगा ना, ये स्केलर और ये वेक्टर, तो ये वेक्टर दे देगा ना। तो यहाँ प्रेशर को वेक्टर नहीं बनाना है, किसको वेक्टर बनाना है? एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने इधर से प्रेशर लगाया, सॉरी, और प्रेशर आपने इंक्रीज किया था P इंटरनल से, ये अंदर की तरफ आया, और अंदर की तरफ आते ही इसका प्रेशर क्या हो गया? चेंज हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, आपने कितना प्रेशर लगाया है? दैट इज द P एक्सटर्नल। समझ गए बातों को? इस पिस्टन के चेंज में एक चीज देखिए तो, क्या एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया है आपने? वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम ये है ना, ये इसका वॉल्यूम है ना, जो पूरा स्पेस ये ले रहा है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
एरिया पहले स्टेट में भी वही था, दूसरे स्टेट में भी चेंज क्या हुआ है? लेंथ, लेंथ ही चेंज हुआ है ना, बोलिए। तो लेंथ चेंज हुआ, एरिया सेम है, लेकिन लेंथ चेंज होने के कारण आपको वॉल्यूम में चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बोलो, एरिया तो सेम है, पिस्टन का एरिया सेम है, वो यहां आ गया, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या हुआ, चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको ऐसा लिखा जा सकता है, वर्क डन इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। बोलो, या डीवी को अगर मैं लार्ज चेंज दिखाना चाहता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल डेल्टा, ठीक है, लिख सकता हूं ना। तो वर्क डन इक्वल टू आप क्या सीख लिए यहां से, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कोई दिक्कत? समझे पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कैसे आया? हाँ, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट था, एरिया में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, चेंज किस में हो रहा है? लेंथ में, लेंथ में चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा ही, उसी के कारण आपको डेल्टा वी दिख रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया आपको, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक और बात जो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ये लार्ज चेंज इन वॉल्यूम दिखा रहा है, डेल्टा वी का मतलब क्या है, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। और लार्ज चेंज इन वॉल्यूम दिखाने का मतलब कि प्रेशर जो आपने लगाया है वो लगातार हाईली, लगभग कांस्टेंट प्रेशर और हाई वैल्यू का प्रेशर लगाया है। किससे? इंटरनल के कंपैरिजन में आपने एक हाई वैल्यू का प्रेशर लगाया और लगभग कांस्टेंट प्रेशर लगाया है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जो अगर लिखा हुआ, इसका मतलब है इक्वल टू कांस्टेंट। इस पूरे प्रोसेस में यहां से यहां जो आपको आया है पिस्टन और स्टेट जो चेंज हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में पी एक्सटर्नल क्या था आपका, कांस्टेंट था, पी एक्सटर्नल वैरी नहीं किया था, तब आपको W इक्वल टू क्या हो गया, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ गया? इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। आप जब ये फॉर्मूला लिखेंगे W इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसका मतलब है कि ये जो पी एक्सटर्नल क्या है, और एक और चीज का याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। कौन सा साइन? अब बोलिएगा माइनस साइन क्यों लगाता, उसका भी जवाब दे देता हूं। ये कन्वेंशन है, माइनस साइन जो यहाँ पे आया है वो कन्वेंशन है। कैसा कन्वेंशन है आप ध्यान से समझिए। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन देखिए दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑन द सिस्टम और दूसरा बाय द सिस्टम। क्या होगा? ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो कन्वेंशन ऐसा है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो वर्क डन पॉजिटिव माना जाता है। कैसा माना जाता है? ध्यान से, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा माना जाएगा? ऑन द सिस्टम का क्या मतलब? मैंने एक्सटर्नली सिस्टम पे वर्क किया। बाय द सिस्टम का क्या मतलब? सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। नहीं समझ लो ना, ऑन द का क्या मतलब हुआ? सराउंडिंग ने, और बाय द सिस्टम कोई दिक्कत? तो ये कन्वेंशन है कि जब ऑन रहेगा तो पॉजिटिव और बाय द रहेगा तो कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस लगाने का क्या काम था, जब भी आप ऑन द सिस्टम वर्क कीजिएगा इसका वॉल्यूम आपको क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? अब यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हुआ, तो V2 माइनस V1 निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये बताइए मुझे। जब भी ऑन द सिस्टम वर्क हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा आपको, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, निगेटिव आएगा ना। और फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आ गया तो ऑन द सिस्टम को आपको पॉजिटिव लाना है तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तब ना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसीलिए वहां कन्वेंशन के लिए क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा गया, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, ठीक है, समझ रहे बातों को? अरे बोलो। तो ऑन द सिस्टम माइनस क्यों लिखा गया, समझ गए? सॉरी, मतलब ये इस फॉर्मूला में माइनस कहां से आया पता चल गया, बाय कन्वेंशन। और कन्वेंशन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वर्क डन
पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द सिस्टम। अच्छा, अब बाय द सिस्टम करो, तो बाय द सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग पे करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा ना, पॉजिटिव होगा तो ये ऑल देन माइनस रह जाएगा, माइनस रह गया। समझ गए बातों को? क्यों माइनस में साइन लगाया, माइनस साइन को भूलना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो दो बातें याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इस प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होगा, जो अभी मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अभी बताऊंगा या फिर अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। खुश कितना हो गया अगले क्लास में नाम से लिख लो। किसी को सवाल हो तो पहले सवाल पूछ लो, उसके बाद लिखते रहना, अभी लिखने का बहुत समय है। कोई सवाल मन में, कोई जिज्ञासा, कोई उत्कंठा? हाँ ना, नए नए शब्द भी सीखो, वही जिज्ञासा। ये हिंदी वर्ड